जय हिंद दोस्तों। स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल डियर शर्मा पर। तो आज के इस वीडियो में मैं आप लोगों को भाग करना सिखाने वाला हूं। जी हाँ दोस्तों, मैं आप लोगों को ये 4 भागे करना सिखाऊंगा, जिसमें से ये वाली भाग बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाली है आप लोगों के लिए। तो दोस्तों, यदि आप लोग इस भाग को करना सीखना चाहते हैं और आप सभी भागों को अच्छी तरीके से सीखना चाहते हैं, तो इस वीडियो को शुरू से लेकर के अंत तक जरूर देखिएगा, क्योंकि ये वाली भाग आप लोगों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाली है और इस भाग को मैं आपको वीडियो के लास्ट में बताने वाला हूँ। चलो दोस्तों, मैं आपका टाइम बिल्कुल भी बर्बाद नहीं करूँगा। सबसे पहले हम लोग चलते हैं अपने पहली भाग की तरफ। तो दोस्तों, पहली भाग हमारे पास कौन सी है कि हमें 12 से भाग देना है किसको? 384 को। तो दोस्तों, जब भी हम लोग भाग करना स्टार्ट करते हैं तो सबसे पहले हम इधर की पूरी संख्या को नहीं देखेंगे, हम देखेंगे सिर्फ और सिर्फ पहली संख्या को। और दोस्तों, यहाँ पर पहली संख्या कौन सी है? 3 है। उधर कौन सी है? 12 है। अब दोस्तों, हम इन दोनों संख्याओं में ये देखेंगे कि इसमें से कौन सी संख्या बड़ी है और कौन सी संख्या छोटी है। तो आप सभी लोग कहोगे कि सर, इसमें से 12 जो है वो बड़ी संख्या है और 3 जो है ये छोटी संख्या है। अब दोस्तों, क्या करेंगे हम लोग? अगर ये वाली संख्या इस संख्या से छोटी है तो इसका भाग इसमें नहीं जाएगा। अब दोस्तों, इसका भाग नहीं जाएगा और हमें करना क्या है? भाग करना है। तो दोस्तों, यहाँ पर भाग तभी जाएगा जब यहाँ पर संख्या बड़ी होगी। तो दोस्तों, यहाँ पर बड़ी संख्या बनाएंगे कैसे? तो दोस्तों, जब छोटी संख्या रह जाती है तो बड़ी संख्या बनाने के लिए हम लोग लेते हैं दो संख्याओं को। जब एक संख्या छोटी रह जाएगी तो फिर हम लोग किसको लेंगे? दो संख्याओं को लेंगे। और दो संख्याओं को लेंगे तो कितनी? 3 और 8 को जब हम लोग लेंगे तो संख्या बन जाएगी हमारे पास 38। अब दोस्तों, जो 38 है वो 12 से बड़ी संख्या है, तो हम क्या करेंगे? अब 12 का पहाड़ा इतनी बार पढ़ेंगे कि 38 आ जाए या 38 से कम आ जाए, लेकिन 38 से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। चलो पढ़ते हैं 12 का पहाड़ा। तो 12 एकम 12, 12 दूनी 24, 12 तिहाई 36 और 12 चौको 48। अब दोस्तों, कितनी बार हमने पहाड़ा पढ़ा? तो 3, मतलब 12 का पहाड़ा 4 बार पढ़ा। अब 4 बार हमने पहाड़ा पढ़ा और 48 आ गया। और दोस्तों, 48 तो 38 से ज़्यादा होता है, तो इसको तो हम यहाँ पर लिख नहीं सकते। क्यों नहीं लिख सकते? फिर क्योंकि फिर 38 में से 48 घटेगा नहीं। ठीक है, क्या 38 में से 48 घटेगा नहीं? तो हम लोग क्या करेंगे दोस्तों? हम लोग क्या करेंगे? 48 को नहीं लिखेंगे, क्योंकि 38 में से 48 घटेगा नहीं। तो हम किसको लिखेंगे दोस्तों? और 12 के पहाड़े में 38 आया नहीं है, तो 38 को भी हम लोग नहीं लिख सकते। तो हम लोग क्या करेंगे? हम 38 से कम वाली संख्या को लिखेंगे जो 38 के पास में हो। वैसे तो 38 से 12 भी कम है, 24 भी कम है, 36 भी कम है, लेकिन हम इसमें से 12 और 24 को नहीं लिख सकते। हम 36 को लिखेंगे। क्यों लिखेंगे? क्योंकि 36 जो है वो 38 से कम है और 38 के पास में है। तो दोस्तों, हम 36 को लिखेंगे। तो 36 कितनी बार में आएगा? तो 12 एकम 12, 12 दूनी 24, 12 तिहाई 36। अब दोस्तों, हमने कितनी बार पहाड़ा पढ़ा? तो 3 बार दोस्तों पहाड़ा हमने पढ़ा है। अब दोस्तों, जितनी बार हम लोग पहाड़ा पढ़ते हैं, जैसे कि हमने 3 बार पहाड़ा पढ़ा, 3 हम यहाँ पर लिख देंगे। और पहाड़ा पढ़ने के बाद कितना आया है हमारे पास? 12 तिहाई 36, मतलब 36 आया है ना। तो 36 को दोस्तों हम लोग यहाँ पर लिख देंगे। अब क्या करेंगे? अब इसमें से इसको माइनस करेंगे। चलो कर लेते हैं। 8 में से 6 को घटाएंगे तो कितना बचेगा? 2 बचेगा। और 3 में से 3 जाएगा तो कुछ भी नहीं बचेगा। अब दोस्तों, ये 2 बचा है ना, ये 2 क्या है? छोटी संख्या है। किससे? 12 से। तो इसका भाग इसमें फिर से नहीं जाएगा। तो इसका भाग जाने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? हमें यहाँ पर बड़ी संख्या बनानी पड़ेगी। अब बड़ी संख्या हम लोग बनाएंगे कैसे? बड़ी संख्या बनाने के लिए हम लोग उतारेंगे अगली संख्या, और अगली संख्या हमारे पास कौन सी है? 4 है। दोस्तों, 4 हमारे पास उपलब्ध है, तो 4 को हमने यहाँ पर उतार लिया। अब दोस्तों, क्या करेंगे? अब हम लोग 12 का पहाड़ा इतनी बार पढ़ेंगे कि 24 आ जाए या 24 से कम आ जाए, लेकिन 24 से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। चलो पढ़ते हैं 12 का पहाड़ा। तो 12 एकम 12, 12 दूनी 24 आ गया। 24 कितनी बार पहाड़ा पढ़ा? 2 बार दोस्तों पहाड़ा पढ़ा हमने। 2 दोस्तों हम यहाँ पर लिख देंगे। और कितना आया है? 24 आया, तो 24 को दोस्तों हम लोग यहाँ पर लिख देंगे। अब क्या करेंगे? अब इसमें से इसको माइनस करेंगे। 4 में से 4 जाएगा, कुछ भी नहीं बचेगा। 2 में से 2 जाएगा तो भी कुछ नहीं बचेगा। और इस तरीके से हमने एक भाग को कंप्लीट कर लिया है। अब दोस्तों, हम लोग बढ़ते हैं अपनी दूसरी भाग की तरफ, फिर हम लोग तीसरी और चौथी भाग को भी कंप्लीट कर लेते हैं। दोस्तों देखिएगा, हमारे पास दूसरी भाग कौन सी है? हमें 13 से भाग देना है 559 को। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे? देखेंगे पहली संख्या, और पहली संख्या हम लोग कौन सी है? 5 है। और यहाँ पर कौन सी है? 13 है। अब दोस्तों, ये वाली संख्या इस संख्या से छोटी है, तो इसका भाग इसमें नहीं जा पाएगा। तो दोस्तों, भाग जाने के लिए क्या करना पड़ेगा? हमें दो संख्याओं को लेना पड़ेगा, क्योंकि हमें यहाँ पर दो संख्या जब हम लोग लेंगे नहीं तो ये संख्या बड़ी नहीं हो पाएगी। तो इसलिए हम लोग बड़ी संख्या बनाने के लिए दो संख्याओं को लेंगे। जब 5 5 को जब हम लोग लेंगे तो ये पूरी संख्या हमारी 55 बन जाएगी। अब दोस्तों, 55 जो है वो 13 से बड़ी संख्या है, तो हम क्या करेंगे? अब 13 का पहाड़ा इतनी बार पढ़ेंगे कि 55 आ जाए
या 55 से कम आ जाए लेकिन 55 से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। चलो पढ़ते हैं 13 का पहाड़ा। 13 एकम 13, 13 दूनी 26, 13 तिहाई 39 और 13 चक्कू 52। अगर हम 13 पच्चे 65 पढ़ देंगे तो 65 दोस्तों जो 55 से ज़्यादा हो जाएगा, तो 65 को तो हम लिख नहीं सकते और 13 के पहाड़े में 55 आएगा नहीं, तो हम क्या करेंगे 55 से कम वाली संख्या 52 को लिखेंगे जो 55 के पास में है और 55 से कम है। तो 52 कितनी बार में आएगा दोस्तों, तो 13 चक्कू 52 4 बार में दोस्तों आएगा। तो दोस्तों 4 बार में आएगा तो 4 हम यहाँ पर लिख देंगे और 52 दोस्तों आया तो 52 को हम लोग यहाँ पर लिख देंगे। अब क्या करेंगे, अब दोस्तों इसमें से इसको माइनस करेंगे। 5 में से 2 को घटाएंगे 3 बचेगा और 5 में से 5 जाएगा तो कुछ भी नहीं बचेगा। अब दोस्तों ये 3 यहाँ पर बचा और यहाँ पर है 13, ये छोटी संख्या है ये बड़ी संख्या है, तो इसका भाग इसमें नहीं जाएगा। तो इसका भाग जाने के लिए क्या करना पड़ेगा, हमें यहाँ पर बड़ी संख्या बनानी पड़ेगी और बड़ी संख्या बनाने के लिए हमें अगली संख्या यहाँ पर उतारनी पड़ेगी। तो अगली संख्या हमारे पास कौन सी है, 9 है। दोस्तों 9 को हम यहाँ पर उतार लेते हैं और दोस्तों जैसे ही हमने 9 को यहाँ पर उतारा तो संख्या हमारे पास बन गई है 39। अब दोस्तों क्या करेंगे, अब 13 का पहाड़ा हम लोग इतनी बार पढ़ेंगे कि 39 आ जाए या 39 से कम आ जाए लेकिन 39 से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। चलो पढ़ते हैं 13 का पहाड़ा। 13 एकम 13, 13 दूनी 26, 13 तिहाई 39। तो दोस्तों 13 का पहाड़ा हमने कितनी बार पढ़ा, 3 बार। तो दोस्तों 3 बार हमने पहाड़ा पढ़ा, 3 हम यहाँ पर लिख देंगे और कितना है 39 आया तो 39 को दोस्तों हम लोग यहाँ पर लिख देंगे। अब क्या करेंगे, अब इसमें से इसको माइनस करेंगे। 9 में से 9 जाएगा कुछ भी नहीं बचेगा और 3 में से 3 जाएगा तो भी कुछ नहीं बचेगा। और इस तरीके से हमने ये 2 भागे कंप्लीट कर लिए। अब दोस्तों हम लोग बढ़ते हैं अपनी और 2 भागे कंप्लीट कर लेते हैं जिससे कि आप इसमें कोई गलती ना करें, बहुत ही इजीली आप सभी की भागों को कर पाएँ। ठीक है, तो क्या करना है, हमें सभी भागों को करने के लिए क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले हमें तीसरी भाग को कंप्लीट करना है। हमें क्या करना है, 14 से हमें भाग देना है 324 को। तो सबसे पहले क्या करेंगे, हम देखेंगे पहली संख्या कौन सी है, 3 है। यहाँ पर 14 है, छोटी संख्या या बड़ी संख्या है, तो 2 संख्याओं को लेंगे। फिर 2 संख्या को जैसे ही लिया संख्या बन गई 32। अब 14 से बड़ी संख्या है तो हम क्या करें, 14 का पहाड़ा इतनी बार पढ़ेंगे कि 32 आ जाए या 32 से कम आ जाए लेकिन 32 से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। चलो पढ़ते हैं 14 का पहाड़ा। 14 एकम 14, 14 दूनी 28 और 14 तिहाई 42। अब दोस्तों जो 42 है वो 32 से ज़्यादा है तो इसको तो हम यहाँ पर लिख नहीं सकते और 14 के पहाड़े में 32 भी नहीं आया तो हम क्या करेंगे 32 से कम वाली संख्या को लिखेंगे जो 32 के पास में हो। दोस्तों 28 है तो 28 को लिखेंगे तो 14 दूनी 28, 2 बार में दोस्तों 28 आएगा तो 2 हमने यहाँ पर लिख लिया और 28 दोस्तों हम यहाँ पर लिख लेंगे। अब क्या करेंगे, अब इसमें से इसको माइनस करेंगे। चलो कर लेते हैं। 2 में से 8 जाएगा नहीं तो उधर से लेंगे हासिल, यहाँ पर जाएगा 12, 12 में से 8 को घटाएंगे तो बचेगा कितना, 4 बचेगा। और यहाँ पर 3 था हमने इधर हासिल लिए तो यहाँ पर बचेगा 2, 2 में से 2 जाएगा तो कुछ भी नहीं बचेगा। अब दोस्तों ये 4 है और यहाँ पर है 14, ये छोटी संख्या ये बड़ी संख्या है, इसका भाग इसमें नहीं जाएगा। इसका भाग जाने के लिए क्या करना पड़ेगा, उतारना पड़ेगा हमें अगली संख्या को और अगली संख्या हमारे पास 4 है और जैसे ही दोस्तों हमने अगली संख्या 4 को उतारा संख्या हमारे पास बन गई यहाँ पर 44। अब दोस्तों ये 44 दोस्तों जो है ना वो 14 से बड़ी संख्या है तो हम क्या करेंगे, 14 का पहाड़ा इतनी बार पढ़ेंगे कि 44 आ जाए या 44 से कम आ जाए लेकिन 44 से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। तो पढ़ते हैं क्या, 14 एकम 14, 14 दूनी 28, 14 तिहाई 42, 14 चौको 56, 56 ज़्यादा हो जाएगा तो 42 को लिखेंगे दोस्तों। तो 14 तिहाई 42, 3 बार हमने पहाड़ा पढ़ा, 3 हमने यहाँ पर लिख लिया और 42 आया दोस्तों तो 42 को हम लोग यहाँ पर लिख देंगे। अब इसमें से इसको माइनस करेंगे। 4 में से 2 जाएगा 2 बचेगा, 4 में से 4 जाएगा कुछ भी नहीं बचेगा। अब दोस्तों ये 2 जो बचा है ना यही हमारा शेषफल है। क्या है दोस्तों, यही हमारा शेषफल है। जी हाँ दोस्तों, तो अब हम लोग बढ़ते हैं अपने चौथी और लास्ट भाग की तरफ जो आप लोगों के लिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण होने वाली थी। दोस्तों इसको भी हम लोग सीख ही लेते हैं। क्या हमें 15 से भाग देना है 45 34 को। सबसे पहले क्या करेंगे, पहली संख्या देखेंगे, 4 है, छोटी संख्या है, लेंगे 2 संख्याओं को। जैसे ही हमने 2 संख्याओं को लिया संख्या बन गई 45। अब 15 का पहाड़ा पढ़ेंगे कि 45 आ जाए, 45 से कम आ जाए लेकिन 45 से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। चलो पढ़ते हैं 15 का पहाड़ा। 15 एकम 15, 15 दूनी 30, 15 तिहाई 45 आ गया दोस्तों। 45 कितनी बार में आया पहाड़ा, तो 3 बार में आया दोस्तों। 3 बार पहाड़ा पड़ा, 3 हमने यहाँ पर लिख लिया और 45 दोस्तों आया तो 45 को हम लोग यहाँ पर लिख देंगे। अब क्या करेंगे, अब इसमें से इसको माइनस करेंगे दोस्तों, कर लेते हैं। 5 में से 5 जाएगा कुछ भी नहीं बचेगा, 4 में से 4 जाएगा तो भी कुछ नहीं बचेगा। तो इस तरीके से हमने ये तो यहाँ पर एक स्टेप कंप्लीट कर लिया है। अब दोस्तों हम उतारेंगे अगली संख्या क्योंकि हमें अभी भी भाग को पूरा करना है। तो जैसे ही हमने अगली संख्या को उतारा, संख्या थी 3 हमारे पास तो हमने 3 को उतार लिया। लेकिन दोस्तों 3 को उतारने के बाद में भी ये संख्या छोटी रह जाएगी इस संख्या से, तो इसका भाग इसमें नहीं जा पाएगा। अब दोस्तों इसका भाग जाने के लिए हम लोग यहाँ पर बड़ी संख्या बनानी पड़ेगी और बड़ी संख्या बनाने के लिए हमें अगली संख्या को
उतारना पड़ेगा। लेकिन दोस्तों यहाँ पर हम दो लगातार संख्याओं को ऐसे ही नहीं उतार सकते हैं। जब दोस्तों एक संख्या को तो हम ऐसे ही उतार सकते हैं, लेकिन जब लगातार इधर की दो संख्याओं को उतारते हैं तो दोस्तों जितनी संख्या हम लोग यहाँ पर उतारेंगे पहले वहाँ पर जीरो बढ़ाना पड़ेगा। यहाँ पर तो हमने जीरो बढ़ाया, अब यहाँ पर इसको हम उतार सकते हैं। अब 4 को हमने यहाँ पर उतार लिया। अगर दोस्तों यहाँ पर जीरो को नहीं बढ़ाएंगे तो यहाँ पर संख्या ये वाली उतार नहीं सकते। अगर हम ऐसे ही उतार लेंगे तो ये गलत हो जाएगा। तो हमने यहाँ पर जीरो बढ़ाया और इस संख्या को हमने यहाँ पर उतार लिया। अब क्या करेंगे, अब 15 का पहाड़ा पढ़ेंगे। तो 15 का पहाड़ा हम इतनी बार पढ़ेंगे कि 34 आ जाए या 34 से कम आ जाए, लेकिन 34 से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। तो 15 एकम 15, 15 दूनी 30, दो ही बार पढ़ेंगे और 30 को हम लोग लिखेंगे। तो दो हमने यहाँ पर लिख दिया, 15 दूनी 30, दो हमने यहाँ पर लिख लिया और कितना है 30 आया। तो 30 को दोस्तों हम यहाँ पर लिख देंगे। अब 4 में से 0 जाएगा, 4 बचेगा और 3 में से 3 जाएगा, कुछ भी नहीं बचेगा। अब दोस्तों ये जो 4 बचा ना, यही हमारा शेष फल है। क्या है दोस्तों, ये हमारा शेष फल है। तो इस तरीके से हमने ये चारों के चारों भागों को कंप्लीट कर लिया है। सो आई होप कि आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। वीडियो देखने के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।